नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस चंद्र ग्रहण के बारे में, क्योंकि साल का पहला चंद्र ग्रहण जो है इसी महीने में लग रहा है। और साथ ही साथ हम और भी जानेंगे कि चंद्र ग्रहण कब है, और ये भी जानेंगे कि चंद्र ग्रहण ये कौन सा चंद्र ग्रहण है, साथ ही ये कहाँ कहाँ दिखाई देगा। और विशेषकर गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उन्हें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, और क्या यह भारत में दिखाई देगा? जो चंद्र ग्रहण लगेगा तो क्या ये भारत में दिखाई देगा या फिर नहीं देगा? तो हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण जो है वो कब लग रहा है। तो चंद्र ग्रहण का जो डेट है वो है 25 मार्च 2024। अब दोस्तों क्योंकि 25 मार्च 2024 को ही होली भी पड़ रही है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि टाइम क्या है चंद्र ग्रहण को शुरू होने का। तो टाइम है चंद्र ग्रहण का शुरू होने का 10:24 पे सुबह में शुरू होगा, और दोपहर में 3:02 तक रहेगा। तो कुल मिला के ये 5 साढ़े 5 घंटे तक यह रहेगा। और चंद्र ग्रहण में जो है सूतक काल जो है 9 घंटा पहले ही लग जाता है। तो सूतक काल का समय हो जाएगा आपका, अगर हम 10 बजे से पीछे जाएं 9 घंटा, तो रात को करीब 1 या 1:30 बजे के आसपास जो है समय हो जाता है सूतक लगने का। तो दोस्तों जो भी हमें बचाना होता है, जैसे कि गर्भवती महिलाएं कुछ विशेष बातों का ध्यान रखती हैं, तो उन्हें सूतक काल से ही बचाना चाहिए। जैसे कि किसी भी चीज़ को हमें काटना, तोड़ना या फोड़ना नहीं चाहिए, और साथ ही साथ हमें पैर को मोड़ के भी नहीं रहना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए टहल सकते हैं, और या फिर आप सीधे लेट सकते हैं। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले आप क्या करें कि आप अगर गर्भवती माताएं हैं या फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप किसी को जानते हैं, तो उन्हें आप ये चीज़ बता सकते हैं कि आप अपने लंबाई के जितना धागा तोड़ के और दीवार में लटका दिया जाता है, तो उससे भी ऐसा माना जाता है कि उससे भी हमारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसे कोई हानि नहीं पहुंचता है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है वो बच्चे पे नहीं होता है, अगर हम गलती से कोई कार्य कर देते हैं तो भी। दोस्तों चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पर पड़ती है, और शास्त्रों के अनुसार ये घटना अशुभ होती है। इसलिए हमें जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, और बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमें उस टाइम पे सोना नहीं चाहिए, और साथ ही साथ बना हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए, और खाना बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये समय शुभ नहीं होता है। इस समय पे मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाते हैं, और आप अपने घर में भी जो मंदिर है उसको भी हम बंद कर देते हैं, पर्दा लगा देते हैं, या दरवाज़ा है तो हम दरवाज़ा भी लगा देते हैं। और बड़े बड़े मंदिरों में जो है कपाट बंद कर दिए जाते हैं, उस समय को किसी को भी भगवान का दर्शन नहीं करने दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि ये कौन सा चंद्र ग्रहण है। तो दोस्तों ये ऊप छाया चंद्र ग्रहण है। अब ये ऊप छाया चंद्र ग्रहण क्या होता है? दोस्तों इस ग्रहण में चंद्रमा का भाग कटा हुआ नज़र नहीं आता है, यानी कि जब जैसे हम कभी देखते हैं कि चंद्र ग्रहण लगता है तो जितना लगता है उतना कटा हुआ दिखाई देता है, तो इस उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का भाग कटा हुआ नहीं दिखाई देता है। इसमें पृथ्वी की सीधी छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, और चंद्रमा धुंधला नजर आता है। इसी खगोलीय घटना को जो है उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो ये चंद्र ग्रहण जो है इंग्लैंड में दिखाई देगा, और इसके साथ स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, अफ्रीका, इटली, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक इत्यादि जगहों पे ये चंद्र ग्रहण जो है दिखाई देगा, और इसका प्रभाव भी यहीं पे रहेगा। और अब हम जान लेते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या ये ग्रहण जो है भारत में दिखाई देगा या फिर नहीं देगा, क्या यह ग्रहण भारत में मान्य होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों मैं बता देती हूँ कि ये जो चंद्र ग्रहण है, जो 25 मार्च को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, वो भारत में दिखाई नहीं देगा। और जब भारत में दिखाई नहीं देगा तो किसी भी तरह का कोई भी नियम कानून मान्य नहीं होगा। तो इसलिए जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं, उन्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण जो है भारत में जब दिखाई ही नहीं देगा, मान्य ही नहीं होगा, तो हम अगर कोई नियम करें या फिर ना करें उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। इसलिए आपको निश्चिंत होकर आप होली इंजॉय कीजिए, अच्छे तरीके से होली खेलिए, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके बच्चे पर
इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आप फिर भी आपके मन में डर है कि हमें बचाना चाहिए या फिर कुछ ऐसा, तो ठीक है, आप बचा सकते हैं, लेकिन बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ हमें बताएं, और साथ ही वीडियो अगर पसंद आती है, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर कोई के मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें और उसका रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर ज़रूर मिलेगा। तो मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।